जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ सॉल्यूशन पे हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है ये आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य विज्ञान के भौतिकी भाग यानी फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर आधारित है जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को लिया है वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कार्य का मात्रक है क्या। ऑप्शन ए है आपका जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है डाइन। इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये क्या है, सही ऑप्शन, यानी कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा जूल। जबकि इसमें जो न्यूटन दिया गया है ये इसकी अगर बात करें तो ये हमारा होता है बल का मात्रक। वाट क्या होता है, ये हमारा शक्ति का पावर का मात्रक होता है। और डाइन भी क्या है हमारा फोर्स यानी बल का ही मात्रक है। ये सीजीएस पद्धति में डाइन जो है वो बल का मात्रक है। तो उम्मीद है आपको चारों ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा आपको दिया गया है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, इकाई का मतलब होता है मात्रक या यूनिट। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें, इसमें पहले ऑप्शन की बात करें तो आपको दिया गया है दूरी, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है प्रकाश तीव्रता की और ऑप्शन डी है द्रव्यमान की। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो कि दूरी, जो प्रकाश वर्ष है वो क्या है, दूरी की इकाई है। क्योंकि जो प्रकाश वर्ष होता है वो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई संपूर्ण लंबाई होती है। यानी एक वर्ष में कोई लाइट कितना दूर जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जो प्रकाश की चाल होती है वो आप लोग जानते हैं C इक्वल टू 3 × 10⁻18, 3 × 10⁸ 8 क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या होती है, हमारी प्रकाश की चाल होती है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है। ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन बी विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी विद्युत धारा का और ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र का। इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा एम्पियर है वो किसका मात्रक है। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो कि विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। यानी जो हमारा एम्पियर होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। और धारा जो होता है वो क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यानी I इक्वल टू होता है हमारा Q/T। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है कूलाम प्रति सेकेंड। क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड। उम्मीद है आपको यह ऑप्शन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है पारसेक इकाई है। नंबर 1 दूरी, ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की चमक की और ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। अगर हम इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी पारसेक की इकाई क्या होती है, किसकी इकाई है, तो वो हमारी दूरी की इकाई है। यानी पारसेक को भी हम पारसेक में भी हम दूरी को मापते हैं, जैसे हम किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक उसी प्रकार पारसेक भी जो है वो दूरी का ही मात्रक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है निम्नलिखित में कौन से एक सुमेलित नहीं है। यानी निम्नलिखित में कौन से कहिए या कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया गया है डेसिबल। क्या दिया गया है, डेसिबल। ये है ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन बी है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति जो होती है वो शक्ति की इकाई होती है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन सी जो है समुद्री मील, तो समुद्री मील भी क्या है, दूरी की इकाई है। और ऑप्शन डी है आपका सेल्सियस। सेल्सियस क्या है, ये आपके टेम्परेचर की इकाई है, क्या है, ताप की इकाई है। तो इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें
तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये क्या है, सुमेलित नहीं है। और ये भी आपका जो डेसिमल है ये ध्वनि की प्रबलता की क्या है, इकाई है, यानी ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिमल में मापते हैं। अश्वशक्ति जो है वो पावर की इकाई है, शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो है वो दूरी की इकाई है, यानी इसमें जो ऑप्शन डी है ये जो है ये गलत दिया गया है, यानी यह सुमेलित नहीं है। अब चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक, ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, ऑप्शन बी है ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है ये आपका सही आंसर है। जो ज्योति तीव्रता होता है इसका मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है, कैंडला। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए आपको दिया गया पास्कल, ऑप्शन बी है डाइन, ऑप्शन सी है अर्ग, ऑप्शन सी और डी है जूल। अगर इसमें से हम सही आंसर की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, दाब का मात्रक है। जो ये हमारा डाइन है ये क्या है, बल का मात्रक है यानी फोर्स का मात्रक। ऑप्शन सी जो है ये अर्ग है यानी ये वर्क का मात्रक है, कार्य का मात्रक है। और जूल भी क्या है आपका वर्क का ही मात्रक है। ये आपका सीजीएस सिस्टम में होता है। और ये क्या है, एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति भी इसको कह सकते हैं। एसआई और एमकेएस इन तीनों में जो होता है वो हमारा जूल होता है। और अर्ग जो हो वो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है, यानी अंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका डाइन प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा यंग प्रत्यास्थता का मात्रक होता है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भैया अदिश राशि है निम्नलिखित में अदिश राशि आप लोग जानते हैं जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड मालूम होता है यानी परिमाण मालूम होता है, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता। अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अगर इसमें हम ऊर्जा की बात करें तो ये भी क्या है, एक अदिश राशि। ये क्या है, एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी आपको दिया गया है बल आघूर्ण, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए की बात जो कि क्या है ऊर्जा, तो ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। जबकि बल आघूर्ण जो है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, संवेग भी क्या है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी ये दोनों क्या है हमारे सदिश राशियाँ हैं, बल और आघूर्ण और संवेग। जबकि जो हमारा ऊर्जा है वो क्या है, अदिश राशि है। यानी अगर सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में सदिश राशि है। उसमें पूछा गया था अदिश राशि यानी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, और इसमें पूछा गया है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हमें दिशा भी मालूम हो और परिमाण भी मालूम हो, उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम हो, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियाँ जैसे इसमें आपको ऑप्शन ए दिया गया है वेग, ऑप्शन बी दिया गया द्रव्यमान, ऑप्शन सी दिया गया है समय, ऑप्शन डी दिया गया है लंबाई। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वेग, ये क्या है हमारा सही सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो होता है वो सदिश राशि होती है, जबकि द्रव्यमान अदिश है, लंबाई भी अदिश है और समय भी क्या है ये अदिश राशि है। यानी अगर आप सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल दिया गया है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। ऑप्शन है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है बल। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी ये एकदम से
करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो, गुरुत्वाकर्षण बल किसी प्रकार का कोई बाह्य कारक ना कार्य कर रहा हो, तब वहां पर कोई वस्तु क्या हो, स्वतंत्र रूप से फ्री रूप से गिर रही हो, तो उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि गति जो होती है उनकी समान होती है। ऑप्शन बी है वेग समान होता है। ऑप्शन सी है त्वरण समान होता है। और ऑप्शन डी है बल समान होता है। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो एकदम से करेक्ट आंसर है। यानी यदि कोई वस्तु क्या है शून्य में क्या है मुक्त रूप से गिर रही है तो उस वस्तु का जो त्वरण होगा वो समान होगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित है, यानी रॉकेट जो है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आपको दिया गया है ऊर्जा के संरक्षण पर। ऑप्शन बी है बर्नौली प्रमेय पर। ऑप्शन सी है योगेद्रो परिकल्पना पर। और ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण पर। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है संवेग संरक्षण पर, यानी जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है भैया, यदि अश्व अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का कारण क्या है। यानी यदि कहीं पर घोड़ा खड़ा हुआ है और वो क्या हो अचानक से चलना प्रारंभ कर दे तो उसके गिरने का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है जड़त्वाघूर्ण। ऑप्शन बी कह रहा है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ऑप्शन सी क्या है विश्राम जड़त्व। और ऑप्शन डी है गति का तीसरा नियम। अगर इसमें हम भैया सही ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा विश्राम जड़त्व होता है वो क्या करता है, यदि कोई वस्तु क्या है रुकी हुई है और उसको हम आगे की तरफ अचानक खींचते हैं तो वह अपने स्थान को यानी यथास्थिति को बनाने का पूरा प्रयास करता है। और यही गुण क्या होता है उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। इसको हम विश्राम जड़त्व कहते हैं। यानी आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जब क्या होती है कोई गाड़ी रुकी होती है उसके अंदर कोई आदमी बैठा होता है और जब गाड़ी क्या होती है अचानक चलती है तो लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है विश्राम जड़त्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है बल का गुणनफल है। आपको बताना है कि बल जो है वो किसका गुणनफल है। ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन सी है भार और वेग का। ऑप्शन डी है भार और त्वरण का। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, क्या एफ इक्वल टू एम इंटू ए। यानी जो हमारा एफ है वो क्या है बल है, यम क्या है द्रव्यमान है और ए क्या है त्वरण है। यानी इसमें अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना पर पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, यानी शरीर का जो वजन होता है वो विषुवत रेखा पर क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके, माफ़ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर क्या है अधिकतम होता है। जब हम ध्रुवों पर जाते हैं तो ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी वस्तु है तो उसका जो भार होगा वेट होगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा, जबकि जो द्रव्यमान है वो क्या होगा समान रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 kg राशि का द्रव्यमान यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना न्यूटन। तो 1 किलोग्राम का जो मान होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये एकदम से
करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है। जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है टॉर्क, ऑप्शन सी है कार्य, ऑप्शन डी है कोणीय संवेग। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है टॉर्क, ये क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतया पिघल जाएगी तो पानी का तल बताना है, बढ़ेगा कि घटेगा कि उतना ही रहेगा या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, उतना ही रहेगा, यानी वो क्या होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी वो समान रहेगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 जो कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी कह रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 0 डिग्री और ऑप्शन डी है -4 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है, किसी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित उस किसी पदार्थ के अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।